नमस्कार दोस्तों। सावन में नॉनवेज खाना क्या कोई संवैधानिक संकट है जो चैनल वाले इस पर पिले हुए हैं? दिल्ली आईआईटी के छात्र ने आत्महत्या कर ली। संस्थान के सभी छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो कहता है कि प्रतिवर्ष 13,000 से लेकर 14,500 तक छात्र आत्महत्या कर रहे हैं। हर दिन लगभग 40 छात्र। इस पर कोई बहस नहीं। चैनल पर सन्नाटा। अयोध्या में सावन महीने में नॉनवेज खाना कोई क्रिमिनल ऑफेंस है क्या? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए यह एक बड़ी समस्या है। वे कांग्रेस यूपी अध्यक्ष अजय राय को कोस रहे हैं कि तुमने सावन में नॉनवेज खाया। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय कह रहे हैं कि मैंने नहीं खाया। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा, योगी जी, अगर सनातन हैं, आप सनातनी हैं, गिरुआ वस्त्रधारी हैं, तो मछली की जो बात आप कर रहे हैं, कोई फोटो हमारी हो, कोई वीडियो हो, आप दिखा दीजिए। कहीं पर भी हो, मैं बैठा हूं, कहीं पर भी दिखा दीजिए। मैं निश्चित तौर से अपने पद से माफी मांगूंगा और इस्तीफा भी दूंगा। लेकिन राजनीति में फोटो सोटो नहीं, लवरा मुंह चलता है। बोलते जाओ जब तक झूठ सच ना हो जाए। आश्चर्य है कि योगी जी उत्तर प्रदेश में गाय की गर्दन रेत रहे हैं। आप यह जाने कि यूपी गोमांस का सबसे बड़ा निर्यातक राज्य है। प्रधानमंत्री तक इसके लिए गर्व करते हैं। वे गाय की राजनीति भी करते हैं और गाय का बिजनेस भी। लेकिन एक तरफ कहेंगे गाय हमारी माता है, दूसरी तरफ कहेंगे हमको कुछ नहीं आता है। गजब का ढोंग और ढकोसला है भाई। INB न्यूज चैनल पर इसी नॉनवेज पर लोग बहस कर रहे थे। बहस के बीच ही महंत राजू दास नॉनवेज गालियां देने लगे कांग्रेस प्रवक्ता को। इस देश में घूस खाना अपराध नहीं है। इस देश में भ्रष्टाचार करना अपराध नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में गुंडागर्दी करना अपराध नहीं है। गाय के नाम पे हत्या करना अपराध नहीं है। लेकिन मछली खाना इनकी नजर में अपराध है, जो कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में इसका वर्णन नहीं है कि आप सावन के माह में मछली नहीं खा सकते हो। एक बिंदु है। दरअसल न्यूज एंकर के माथे पर मालिक सवार है, मालिक के माथे पर बादशाह सवार है, बादशाह के माथे पर वोटर सवार है, वोटर के माथे पर धर्म सवार है। धर्म का जब खेल होगा तो वोट मिलेगा। इसलिए वोटरों को उकसाना है, उसे भरमाना है और बताना है कि स्वर्ग उतर आया है। नॉनवेज खाने से हिंदू धर्म पर पहाड़ टूट पड़ा है। सावन में और उस पर अयोध्या में जिसने नॉनवेज खा लिया उसे पापी सिद्ध करना है। बताना है हिंदू समाज को कि अकेला मैं हूं जो धर्म ध्वज रक्षक हूं। दुनिया के अंदर कहीं भी कोई भी देश है, वो गाय को माने या ना माने, लेकिन दूध गाय का ही पीता होगा ना गाय का दूध। क्या जो लोग गाय को खाते हैं, क्या वे सुअर का दूध पीते हैं क्या? श्री राम के सामने मैं अगर चंदा चुरा लूं या डकैती कर लूं तो चुप रहना। चंदा चुराने से धर्म का गौरव बढ़ जाता है। SIT गठित हुई है। दूध का दूध और पानी का पानी होगा। मेरी सभी संबंधित से यही अपील होगी, SIT की रिपोर्ट आने तक कोई बयानबाजी कतई न करें। दरअसल हम एक फॉल्स बकथोतरी में उलझ गए। 1 लाख सरकारी स्कूल बंद हो गए और 1 लाख स्कूलों में सिर्फ एक मास्टर है। सरकार के लिए यह कोई समस्या नहीं है, ना उसकी नाक कटती है इससे, ना उसे शर्म आती है। कोई नॉनवेज खा लिया तो हाय तौबा मचा रहे हैं। एक कहावत सच हो रही है, सोने की लूट और कोयले पर छाप। पढ़े लिखे युवा नौकरी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। वादा था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी दी जाएगी। Our aim is to create jobs
for more than a billion young hands. और हालत क्या है? 2015 में केंद्र सरकार के पास 4,21,000 पद खाली थे। 2024 में ये पद बढ़कर 8,24,000 हो गए। 2 वर्ष और बीत गया, पता नहीं कितने और पद खाली हुए होंगे। 2 करोड़ का वादा जुमला हुआ और जो पद खाली हैं उसे नहीं भरे जाएंगे। सरकार को इसके अलावा बहुत सारा काम है भाई। हर जिले में आलीशान पार्टी दफ्तर बनाना है, आरएसएस और बीजेपी का 5 स्टार हवा महल बनाना है, पार्टी का खजाना भरा पूरा रहना चाहिए, इसलिए 10,000 करोड़ जमा कर लिया गया है। धर्म कहता है कि अपने मित्रों को खुश रखना चाहिए, इसलिए अडानी की संपत्ति सुपर स्पीड से बढ़ गई और रोजगार सुपर स्पीड से घट गई। मोदी जी रात दिन मोदी जी काम कर रहे हैं, वे सोना भूल गए हैं। इतनी कड़ी मेहनत की कि बेचारे का चेहरा काला पड़ गया और बोली मिमिया गई। इनकी मिमियाहट की ख्याति चतुर्दिक फैल गई है, देश विदेश में इनका डंका बज रहा है। इसलिए पूरी दुनिया में आज भारत जैसे बड़े देश का कोई दोस्त नहीं बचा। 70 देश घूम लिए, अपने लायक कोई जोड़ा नहीं मिला। इसलिए न अमेरिका, न चीन, न नेपाल, न ईरान, न इराक, न रूस, पहले वाला भी जो दोस्त था वह भी खत्म हो गया। अमेरिका कहता है उठो तो उठो, बैठो तो बैठो। अपनी कोई नीति नहीं है, अपनी कोई औकात नहीं है। अमेरिका बताएगा कि किससे युद्ध करना है, किससे हथियार खरीदना है, किससे तेल लेना है, कहाँ खड़ा होना है और कहाँ गिड़गिड़ाना है। महामानव के बारे में बहुत बार दोहराया गया, बार बार प्रचारित किया गया कि ऐसा बोलते हैं कि लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं। वे प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते क्योंकि डिसकनेक्शन का डर रहता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहा गया और मोदी जी को, यानी नरेंद्र मोदी जी को पूंजीपतियों द्वारा उपजाए गए प्राइम मिनिस्टर कह सकते हैं। इनमें जितनी चाबी भरी जाती है उतनी ही चाल चलते हैं। सब कुछ स्क्रिप्टेड है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की कोई स्क्रिप्ट तो होती नहीं, इसलिए वे वहां जाने से डरते हैं। Prime Minister Modi, why don't you take some questions from the freest press in the world? कि कहीं कोई राज की बात पूछ ले तो वो क्या करेंगे? उनके प्रवक्ता तो नॉन वेज गालियां देकर भड़ास निकाल लेते हैं, लेकिन वे तो प्राइम मिनिस्टर हैं, आखिर कुछ तो गरिमा रखनी ही होगी। सो दर्शक मित्रों, फिलहाल चैनल पर नॉन वेज का मजा लें और शांति बनाए रखें। दोस्तों, आप सब इन दिनों चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।